गया है। अब हत्या या आत्महत्या, इन दोनों को अलग करने, क्योंकि दोनों में मौत होती है, मौत हुई है आकांक्षा की। हत्या या आत्महत्या, यही हमको यहाँ देखना है कि क्या हुआ। इन दोनों चीज़ों को अलग करने के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते, 3 प्रकार के दस्तावेज है इसमें, जो इस गुत्थी को सुलझाएंगे। गुत्थी को है ना, हत्या आत्महत्या की। बाकी किसने मर्डर किया या आत्महत्या क्योंकि ये अलग प्रश्न है, वो बहुत रिसर्च का है, इंक्वायरी, क्योंकि मामला अभी उलझा हुआ है। गाड़गेनगर पुलिस भी कहीं पर भी श्योर नहीं है कि क्या हुआ। हालांकि आज उनके पास में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। हमने पूछा उनसे तो अति गोपनीय है करके उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। हमने उनसे इंक्वेस्ट पंचनामा भी पूछा, घटनाक्रम का पंचनामा के बारे में पूछा, तो तीनों के बारे में जानकारी देने से उन्होंने, गोपनीय जानकारी हो सकता शायद कुछ ऐसा हो जिसके कारण आरोपी को संभलने का मौका मिल जाए, ऐसा जो भी उनका मामला हो सकता है। हमारे पास वो रिपोर्ट नहीं है, हम सिर्फ एक अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। 2 प्रकार के पंचनामे होते हैं ऐसे में। एक घटना स्थल का, जहाँ पर यह सारा घटना, जहाँ पर यह हादसा हुआ, और दूसरा एक आकस्मिक मौत का पंचनामा होता है जिसे इंक्वेस्ट पंचनामा हम लोग कहते हैं। यह पोस्टमार्टम के पहले होता है। उनको पहले वहाँ पर दवाखाने ले जाया गया। शाम में जब इनको रिपोर्ट आई, रात के करीब 9:30 के आसपास, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया, बॉडी को मर्चुरी में रखा। सुबह पोस्टमार्टम होता है। उस समय पोस्टमार्टम के पहले पूरी बॉडी होती है, उसकी पूरी हर तरफ से शिनाख्त पुलिस द्वारा की जाती है। शरीर पे कहीं जख्म है, कहीं चोट लगी हुई है, कुछ यदि हाथ में कभी गहने रहते, कोई की अंगूठी रहती, चैन रहती है, वो है, कपड़े कौन से कलर के पहने हुए हैं, किस प्रकार पहने हुए हैं, कहीं शरीर पे चोट है क्या, इन सारी चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण में, जैसे इंक्वेस्ट पंचनामा की कॉपी तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन जो प्राथमिक आधार पर उनके रिश्तेदारों ने बताया कि गले पे जैसे लाल निशान थे, तो जो गले में दुपट्टा लटका उसके कारण, और हाथ पे कहीं इधर उधर खरोचे थी, ये सारी बातें उसमें बताई। अब जो चोट है, गंभीर चोट है, जिसके कारण उसकी मौत हुई, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस को बताया गया। अब वो गंभीर चोट उस समय क्या पुलिस के ध्यान में आई, नहीं आई, हमने पूछा तो इस बारे में भी पुलिस ने बताने से इनकार कर दिया। हमने बहुत सादी भाषा में पूछा कि क्या उसे इंजरी थी, इंजरी दिखी थी या किसी प्रकार का, तो उन्होंने कहा कि ये बातें गोपनीय, हम लोग अभी नहीं बता सकते। गोपनीय बातें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरोपी को कहीं तो प्रोटेक्ट करती है, कहीं उसको सावधान करती है। यदि कथित आरोपी उनके हिस्से में है, उनके हाथ में है, तो शायद ये बातें बाहर लाने में पुलिस को हरकत नहीं, लेकिन पुलिस का ध्यान शायद कहीं और भी लग रहा है, क्योंकि पुलिस अभी भी श्योर नहीं है कि हत्या जो उन्होंने आरोपी पकड़ा उसी ने की है। यदि श्योर होती तो शायद सारी बातें, जब हाथ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, तो सारी बातें उसी समय क्लियर होकर सारी चीज़ें हो जाती थी। गवाह, पुरावे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्पॉट पे क्या था, ये सब चीज़ें बाद में चलते रहती थी। लेकिन पुलिस भी इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है कि उसकी हत्या उसी व्यक्ति ने, क्योंकि समय की टाइमलाइन जो बता रही है वो कहीं भी उसकी ओर इशारा नहीं करती। हम अभी बात कर रहे हैं आज पंचनामे की, उसके बाद हम समय की भी बात करेंगे। इंक्वेस्ट पंचनामा होता है जो पूरे शरीर का निरीक्षण करके वहाँ पे बॉडी फिर उनको पोस्टमार्टम के लिए दी जाती है। पोस्टमार्टम में इंटरनली सारी बातें होती है, जिसमें एक विसरा भी निकाला जाता है, जिसकी केमिकल एनालिसिस बताया जाता है कि क्यों हुआ, उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। लेकिन जो ये प्राथमिक रिपोर्ट है कि हत्या क्यों हुई का 2 कारण, एक तो दम घुट के हुई होंगी या जो पीछे उसको मार लगी उसके कारण। तो डॉक्टर की रिपोर्ट जो ओरली 6 तारीख को प्रोविजनल रिपोर्ट दी थी, उसमें बताया था कि हत्या जो सर पे मार लगी है उससे हुई है।
ये थी प्राथमिक, जिसके आधार पर पूरा गुनाह दर्ज हो गया। दूसरा पंचनामा होता है जो इंक्वेस्ट पंचनामा, यदि वहाँ पे पुलिस को इंजरी दिखी है तो शायद घटनाक्रम और अपराध की धाराएं वहीं बदल जानी चाहिए थी। निश्चित रूप से पुलिस की तरफ से वहाँ ध्यान नहीं गया, या दिखी नहीं, या नज़रअंदाज किया। यदि लिखा तो बाद में नज़रअंदाज कर, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हम श्योर इसलिए नहीं है कि पुलिस ने हमें इंक्वेस्ट पंचनामा की कोई भी बात बताने से इनकार कर दिया। एक हम अंदाज है हमारा कि यदि पुलिस को वहाँ पे उसकी चोट दिखी होगी, क्योंकि यदि जिस चोट से मौत हो गई है तो निश्चित हमें सादा, कभी कभी हमारा दीवार से सर टकरा जाता, कहीं हो जाते तो पीछे एक बड़ा सूजन वाला भाग वहाँ पे थोड़ा सा उभर कर आ जाता से, हम जिसे पुरानी भाषा में गुमड़ा आ जाता कहते थे। कहीं पे भी आप देखो, हाथ पे भी कहीं लग जाती है तो आपको हाथ को थोड़ी सी सूजन आ जाती है, कुछ तो भी, यानी बॉडी अलग रिएक्ट करती है, वहाँ पे अलग तरह से पहचान में आता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्वेस्ट पंचनामे में नमूद होती है। यदि ये बातें यदि उसमें है तो पुलिस का ध्यान उसी दिन वहाँ पर चले जाना चाहिए था जिस दिन उन्होंने इंक्वेस्ट पंचनामा किया। हो सकता कि शायद गर्दन के तरफ या गले की तरफ जहाँ चोट लगी ध्यान नहीं गया, एक संभावना हो सकती, लेकिन ऐसा बहुत कम रेयर चांस होता कि पुलिस के इतनी बारीकी से निरीक्षण करते कि यदि शरीर का नखून भी कहीं से बाकी बराबर एक कटा हुआ भी है तो बोले एक नखून उसमें कटा हुआ था, बाकी 4 बराबर थे। छोटी छोटी खरोच भी वहाँ पे पुलिस उसमें पूरी मेंशन करती है। तो यह या तो चूक हो गई कि उसमें नहीं लिखा, यदि लिखा तो बाद में, यदि लिखा है तो बाद में निश्चित रूप से जो बात थी कि इनके ध्यान में आनी चाहिए तो वो ध्यान आ जानी चाहिए। दूसरी ये होगी बात। उसके बाद में पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम के समय बाद में रिपोर्ट आई, ठीक है, शरीर को जब देखते हैं पुलिस का देखना और डॉक्टर्स का देखना, दोनों में हो सकता पुलिस के ध्यान में, लेकिन डॉक्टर के ध्यान में नहीं आया कि अंदरूनी चोट है, वो भी ऊपर से नहीं दिखी। तो यह भी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अनदेखी है कि वहाँ पे चोट दिख रही है। बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, ठीक है, किसी ने जहर ले लिया, बाहर से नहीं पता चलता कि कौन सा जहर लिया है, क्या लिया, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान में आता है कि इसने जहर से इसकी मौत हुई है। तो बाद में कौन से प्रकार का जहर लिया, कितनी देर में, ये सब बाद में होता है। लेकिन बाहरी, क्योंकि अंदरूनी चोट है तो असर बाहर से होता है, कोई अंदर से इंटरनल इंजरी कोई अंदर से नहीं होती, वो बाहर से किसी ने चोट किया होगा उसके कारण वो इंजरी, तो वो दिखनी चाहिए थी। तो जब 5 तारीख को सुबह पोस्टमार्टम हुआ, उसी समय वो बात स्पष्ट रूप से उजागर हो जानी चाहिए थी कि इसमें इंजरी भी एक पार्ट है। तो शायद हो सकता धारा उसी समय बदल सकती थी या उसको रोका जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पुलिस जी ने इंक्वेस्ट पंचनामा किया, उसके नज़र से चूका या उस डॉक्टर की नज़र से जिसने वो पोस्टमार्टम किया। यदि दोनों के ध्यान में था, दोनों ने नहीं किया और ये चीज़ को यदि मेंशन नहीं किया तो ये भी बहुत बड़ी गलती नज़र आती है यहाँ पे। तो जो काम 5 तारीख को होना चाहिए था, 6 तारीख को प्रोविजनल रिपोर्ट होने के बाद में हुआ। चूँकि वो किसी की भी हो सकती है, मानवीय गलती है, हो सकती है, मानवीय गलती के कारण बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। एक बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन इस छोटे से मामले ने बहुत पेचीदगी निर्माण कर दी है पुलिस के लिए। ये होता है इंक्वेस्ट पंचनामा, जिसके कारण उसके बॉडी की स्थिति पूरी मालूम पड़ती है और आगे पोस्टमार्टम होने के बाद में जो डॉक्टर्स रिपोर्ट देते उसके आधार पर गुनाह दर्ज होता। उसके पहले पुलिस गुनाह मन से दर्ज नहीं करती है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, उसके बाद में हत्या में यह मामला दर्ज हो गया। ये हो गई एक बात।